बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज सदक़ातुल फ़ित्र के बारे में हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये सदका क्या है। तो सदक़ातुल फ़ित्र ऐसा सदका जो माह रमज़ान के ख़त्मताम पर रोज़ेदार को पाक कर देता है। तो दोस्तों, हर किसी मुसलमान भाई को ये सदका देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सदक़े से उसके हर गुनाह शायद अल्लाह ताला बख्श देता है। तो दोस्तों, जो कोई नया चैनल पे आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, और बेल आइकन यानी घंटी को दबा दो, जो आने वाला वीडियो आपके पास आ जाए। तो दोस्तों, पाक करने और ईद के दिन गुरबात व मिस्कीन की कफ़ालत के लिए हर मुसलमान मर्द औरत, छोटा बड़ा, आजमाद व गुलाम पर मुतय्यना मक़दार में ईद की नमाज से पहले अदा करना वाजिब है। तो दोस्तों, जब भी कोई फितरा ये सदक़ातुल फ़ित्र आप किसी को दोगे, लेकिन आप ये मत सोचो कि मैं कब दूंगा और क्या दूंगा, लेकिन ये जो सदक़ातुल फ़ित्र है, ये आपको ईद की नमाज से पहले ही अदा करना होगा। तो अगर फिर बाद में तुम अदा करते हो, तो दोस्तों, ये आपको आम जैसे सदका देते हो, तुम आम जैसे वही सवाब मिलेगा। और अगर तुम इस तरह से देते हो, तो इसका जो तुम्हें ये जो अल्लाह ताला अजर देगा, वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ज़कात के जैसा अजर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, इसी तरह हर मुसलमान पे ये वाजिब बन जाता है, हर बच्चे के मुसलमान पे वाजिब बन जाता है। तो दोस्तों, क्या हम बता दें फितरा किस पे कितना होता है? यानी कि हम बोलते हैं कि 2.5 किलो अनाज, लेकिन 2.5 किलो अनाज का मतलब ये नहीं कि कोई अमीर हो या गरीब हो या कोई उससे मीडियम हो, हर किसी पे ये 2.5 किलो नहीं है। तो आपको बता दें, जो अपना घर बसर आराम से गुजार लेता है, उसके लिए बताया गया है कि 2.5 किलो अनाज के बराबर ये पैसा उसको सदका दे दो। लेकिन जो आपको ये सदका देना है, तो लेकिन देखना है पहले। अब लोग आते हैं मदरसों के लिए सदका लेने के लिए, लेकिन नहीं, सदका आपको उसी का हक है। आप देखो अपने पड़ोसी में, किसी हमसाए में, किसी को कुछ को, और कोई बेचारे गरीब बच्चे, यतीम बच्चे, बेवा होती है, उनका हक होता है। मदरसों का बाद में हक होता है दोस्तों, क्योंकि सदक़ातुल फ़ित्र जो है वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो कोई बेवा होती है औरत, या कोई उनके यतीम बच्चे होते हैं, उनको जाके उनको ऐसे सदका दो, इस तरह दो कि उनको लगे कि अपना ही कोई हमको कोई ईदियाना दे रहा है। तो दोस्तों, दिखावा इसमें नहीं हो सकता। सदका जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीम इंसान के लिए होता है। और आपको बता दें दोस्तों, सदक़ातुल फ़ित्र का वजूब कुरान करीम के अमूमी वलाइल से साबित है। इरशाद बारी ताला, यानी कि इरशाद बारी ताला, यकीनन वो शख्स कामयाब हुआ जिसने तज़किया किया, अपने रब का नाम लिया और नमाज अदाई की। इरशाद है, रसूलुल्लाह जो तुम्हें दे ले और जिस चीज़ से मना करे रुक जाओ। तो सदक़ातुल फ़ित्र का वजूब सुन्नत है। यानी कि दोस्तों, आपको बता दें, ये बहुत बड़ी एक सुन्नत है हमारे मुसलमानों के लिए, कि बस इसकी सुन्नत अदा करनी लाजमी है, समझे। ईद की नमाज से पहले हमें ये जो सुन्नत अदा कर लेनी चाहिए। सुन्नत से सराहत साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का फितरा हर मुसलमान पर फ़र्ज करार दिया है। तो दोस्तों, आप समझ गए बात को, यानी कि फ़र्ज भी, सुन्नत भी है, लेकिन फ़र्ज भी करार कर दिया है। तो दोस्तों, इमाम बिन मुंतज़िर और अबिन कदामा रहमतुल्लाह अलैह ने अहल इल्म का सदक़ातुल फ़ित्र के वाजिब होने पर इज्तिमा नफल किया है। तो सदक़ातुल फ़ित्र की वाजिब होने की शर्तें: मुसलमान होना ज़रूरी होना चाहिए जो कोई सदक़ातुल फ़ित्र देगा। और हाँ, हमेशा ये देखो, अपने कोई पड़ोसियों में, कोई हमसाए में कोई ऐसे बच्चे तो नहीं है, कैसी बेवा तो नहीं है, कोई ऐसा मिस्कीन तो नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ज़रूरी देना है आपको सदका। तो सदका हर किसी पे वाजिब होता है। और ऐसा शख्स मालदार होना, ऐसा शख्स जिसके पास ईद के दिन और रात के लिए अपने और अपने अहल व अयाल का खाने पीने और हकीकी ज़रूरत से एक सा ज़ायदा कोई सी मौजूद है, तो उस पर सदका
अल फितर का अदा करना वाजिब है। तो दोस्तों समझे, जिसके पास थोड़ा बहुत कुछ भी है जो बच सजा जाता है तो उसको ये सदका जरूरी देना है। और ईद उल फितर की रात या रमज़ान के आखिरी दिन का सूरज गुरूब होने के बाद से नमाज ईद की अदायगी से पहले सदका अल फितर अदा करना वाजिब है। जो शख्स सूरज गुरूब होने के बाद ईमान लाए या निकाह करे या कोई बच्चा पैदा हुआ हो या गुरूब से पहले कोई शख्स इंतकाल कर जाए तो उन लोगों पर सदका अल फितर अदा करना लाजिम नहीं है। और जो शख्स सूरज गुरूब होने से पहले ईमान लाए या निकाह करे या कोई बच्चा पैदा हुआ और सूरज गुरूब होने के बाद इंतकाल कर जाए तो उनका फितरा करना लाजिम होगा। तो दोस्तों यही है हमारे सदका के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सदका आपको देना है लेकिन ज़रूरी देना है। तो दोस्तों आपको बता दें, जब नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज से पहले सदका अल फितर अदा कर देने का हुक्म दिया, एक यादों पहले सदका अल फितर निकाल देते थे। तो दोस्तों आपको बता दें, अलबत्ता अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु ईद से एक दिन या 2 दिन पहले सदका अल फितर देते थे। तो दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स ने नमाज से पहले सदका अल फितर अदा कर दिया क्या तो वो मकबूल ज़कात है। तो समझ रहे दोस्तों, जिसने ईद की नमाज से पहले कर दिया वो ज़कात के उसके ये हो जाएगा बिल्कुल बराबर। और जिसने नमाज ईद के बाद अदा किया तो उसकी हैसियत आम सदकात की है। तो दोस्तों जो भी हमारे भाई हैं प्यारे इस्लाम में, देखो कितनी हमें अल्लाह ताला ने और हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी हमें आज़ादी दी है। जिस आदमी ने सदक़तुल फितर की अदायगी को वक्त से मौखर किया, ऐसा शख्स गुनहगार है और उसे तौबा करना चाहिए। तो दोस्तों यही हम कहते हैं, जो भी अपने पड़ोस में किसी भी गरीब, जब से पहले अपने गरीब बच्चों को, अपने बच्चे जो भी हैं उनको सदका दो। और जो कोई ज़्यादा अमीर है तो यानी कि गरीबों को जो बेचारे आम जिंदगी अपनी जीते हैं उनको 2.5 किलो गेहूँ, और कोई ज़्यादा अमीर हो तो उसको खजूरें 2.5 किलो करना है। ये नहीं कि कोई अगर जो गरीब है उसको भी 2.5 किलो का सदका देना है गेहूँ का, और जो करोड़पति है उसको भी नहीं, उसको अपनी हैसियत के हिसाब से दोस्तों मेरे सदका देना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको सदका देने की अच्छे से ज़्यादा तौफीक अदा फरमाए। और अल्लाह ताला उन जो भी कोई नेक दिल से सदका अदा करेगा तो उसको अल्लाह ताला कबूल करेगा और उसका जो सदका है वो ज़कात के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों अल्लाह ताला कहीं पे भी अपने बंदे को कुछ भी कोई भी दुख नहीं पहुंचाता और उसका अजर उसको डबल करके दे देता है। तो एक बार अल्लाह ताला की तरफ चलो तो अल्लाह ताला हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के अमाल कबूल फरमाए। अल्लाह ताला खुश रखे। खुदा